गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जासु वचन करें धन्य धन्य सतगुरु सतगुरु महिमा कही जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु सकल भूल न सक प्रभु सतगुरु परमे कृपा नमो कंज पद जुग भकरी सोनो प्रभु नजर निहार दया दृष्टि करिना सिए मेरो भूल रुजु करो तीक्ष्ण उदयोरिना पाणी डोरी को बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, राम कथा सुनिजे नर अगाही, रस विशेष तिन जाना नाई। सत्संग में जो भगवान की चर्चा होती है, ईश्वर चर्चा, इसको सुनकर जो अभाग है वो नहीं समझे, रस विशेष तिन जाना नहीं, सत्संग का सार नहीं समझे। सत्संग में दो आदमी में भी सत्संग होता है। जैसे कागभूषुंड जी गरुड़ जी को सुनाए, दो ही न थे। और कागभूषुंड जी कब हुए? कागभूषुंड जी जिस पहाड़ पर रहते थे, रामायण में अद्भुत वर्णन है। गिरी सुमेर उत्तर दिश दूरी, और नील शैली एक सुंदर भूरी। एक सुमेरु पहाड़ है और उसके ऊपर में फिर सुंदर नीला पहाड़ है। तासु कनकमय शिखर सहाय, उस पहाड़ की चार चोटियां हैं, चारी चारों देखी मोरे मन भाई। भगवान शंकर पार्वती जी से सुना रहे हैं कि इसको, उस पहाड़ को जब मैंने देखा तो मेरा मन मोहित हो गया। तीन पर चोटी के ऊपर में तीन पर एक एक बिटा विशाल सा वृक्ष है। कौन कौन वृक्ष? बट, पीपर, पाकरी, रसाला। रसाला कहते हैं आम। ये सब वृक्ष है वहाँ। और शैलों पर उसके भी ऊपर में सर सुंदर स्वाहा, बहुत सुंदर तालाब है। इतना बढ़िया तालाब है कि मणि सोपान देख मनमोहन। मणियों की सीढ़ी वहां लगी हुई है।
शीतल अमल मधुर जल, उस तालाब का पानी निर्मल है, मीठा है और ठंडा भी है। ते ही गिरी बसाई खग, कागभूषण जी वहां रहते थे। तास नाश कल्पांतन हो, कभी उनका नाश ही नहीं होता। ऐसा कौवा देखे हैं लोग जिसका कभी नाश नहीं हो? वहां पर रहते करके तो भगवान शंकर कैसे गए थे? वो भी हंस बन कर गए थे। तो अद्भुत बात है, जिनका कभी नाश नहीं हो वो कौन पहाड़ है? तो कहने का मतलब है कि देखिए वहाँ भगवान शंकर गए, हंस बनकर सुनते थे और गरुड़ जी को कागभूषण जी सुनाते थे। वो जब भगवान शंकर सुने तो उस जो उनसे सुने, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर अपने मन में उसको याद रखकर उसकी रचना किए। पाय सुसमय शिवासन भागा। जब सुंदर अवसर आया तब पार्वती जी को सुनाए। तो भगवान शंकर पार्वती जी, कागभूषण जी और गरुड़ जी, दो का ही संवाद देखिए कितने दिनों से चला रहा है। तो ज्ञान के भूखे बहुत कम होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता आप लोग पढ़ते होंगे। दुनिया में अभी बहुत से धर्मों के ग्रंथ हैं, लेकिन गीता दुनिया की हर भाषा में छपी है। हर भाषा के लोग गीता को पढ़ते हैं और वो अर्जुन को भगवान कृष्ण सुनाए थे। तो ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होता है कि जो ज्ञान अर्जुन को दिए भगवान श्री कृष्ण, आज दुनिया का नास्तिक देश रूस है, वहाँ के लोग भी गीता पढ़ते हैं। तो इसलिए इस ज्ञान को समझिए कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होता है। संत लोग ज्ञान देते हैं लेकिन लोग लेते नहीं, फिर भी संत लोग छोड़ते नहीं हैं, नहीं लेते फिर सुनाते हैं। संतों को विश्वास है कि कभी तो कभी यह ज्ञान जगेगा ही। ठीक है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जो ज्ञान अभी तुमको मैं दे रहा हूँ, सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था और सूर्य ने उस ज्ञान को दिया मनु को, और मनु ने वह ज्ञान दिया इक्ष्वाकु को, और चलते चलते वह ज्ञान राजा जनक तक आया। और राजा जनक के बाद दीर्घ काल की प्रबलता में बहुत समय हो जाने पर ज्ञान लोप हो गया, छिप गया, नाश नहीं हुआ, छिप गया। उसी ज्ञान को आज मैं तुमको कहता हूँ। मतलब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण महाजोगेश्वरो हरि थे। जो जोगी होते हैं उनका ज्ञान, अब देखिए कैसा हो, जो ज्ञान सूर्य को दिया वह ज्ञान अर्जुन को दिए द्वापर युग में। हम लोगों को ऐसा ज्ञान है। एक बार हम अपने गुरु महाराज से प्रार्थना की। संत कबीर साहब ने कहा कि करके कौल करार आया था भजन को,
माता के गर्भ में थे, घोर कष्ट वहाँ हो रहा है, तो परमात्मा से प्रार्थना की कि भगवान इस बार जब मैं जन्म लूँगा तो केवल भजन ही करूँगा। ये कबीर साहब कहते हैं। तो हम लोग करार करके आए, तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना किए कि माता के गर्भ में हम लोग कौल करार किए हैं, भगवान से कहाँ याद है। तो गुरु महाराज हमसे पूछते हैं कि अच्छा सुनो, परसों तुम सवेरे से शाम तक क्या बोले हो तो सुनाओ। आप लोग बोल सकते हैं परसों आप लोग क्या क्या बोले हैं। तो हम चुप हो, कहा जब परसों की बात याद नहीं है तो तुम वर्षों की बात कैसे याद करोगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत जो होते हैं वो जानते हैं कि जीव माता के गर्भ में है तो क्या क्या कष्ट हो रहा है वो भी जानते हैं, और क्या सब प्रार्थना जीव कर रहा तो भी जानते हैं, और भगवान की कैसे कृपा हुई वो भी जानते हैं। यही असली योग है कि सभी ये नहीं जान सकते। तो यह योग अभी आप लोग सुने उपनिषद में कि यह है ध्यान योग। ध्यान योग की इतनी बड़ी महिमा है। आज से 2500 वर्ष पहले बिहार में गया के नज़दीक है बोध गया, वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ध्यान किए थे। लेकिन जब ध्यान करने गए उसके पहले एक लड़की जिसका नाम था सुजाता, वो वन देवता से प्रार्थना की थी कि यदि हमको पुत्र होगा तो मैं यहाँ आकर आपको खीर चढ़ाऊंगी। जब घर गई तो संजोग से उसको पुत्र हुआ, तो खुशी में 100 गाय को दुहवाती है और 50 गाय को वो दूध पिलाती है, और फिर 50 गाय को दुहवाने के बाद उसके दूध को 25 गाय को पिलाती है। अब 25 गाय को दूध पिलाकर फिर 15 गाय को पिलाती है, फिर 10 गाय को, इस तरह से 5 गाय को, 3 गाय को, 2 को, और 2 के पिलाने के बाद में फिर जो 1 गाय को पिलाती है, और उसका जो दूध हुआ उसका खीर बना के वो आई जंगल में चढ़ाने के लिए कि जहाँ प्रार्थना किया है, और वहाँ देखती है भगवान बुद्ध एकदम ध्यान करने में जो बैठे थे तो खाना पीना छोड़ दिए थे, एकदम शरीर हड्डी झलक रही है, लेकिन शरीर में दिव्य सूखा शरीर है लेकिन दिव्य रूप। वो समझ गई कि यही देवता है, वो खीर चढ़ाती है। अब भगवान बुद्ध वही खीर खाए तो उस खीर में देखिए क्या शक्ति थी कि भगवान बुद्ध खीर खाए तो निर्वाण प्राप्त हो गया। और तब जो भगवान बुद्ध ज्ञान दिए तो दुनिया में 16,000 शिष्य उनके साथ चलते थे भिक्षु लोग। 16,000 एक शिष्य थे उनके, उनका नाम था अनाथ पिंडिक। भगवान बुद्ध से जब वो दीक्षा लेता है तो गए अपने घर
और सोचने लगे कि भगवान बुद्ध का एक सत्संग मंदिर हम बनाए। सत्संग मंदिर को लोग महाविहार कहते हैं। हमारे बिहार में भगवान बुद्ध का इतना प्रचार था, इतना उनका सत्संग मंदिर बना था बिहार में कि उस प्रांत का नाम पहले था अंग, तो हो गया उसका नाम बिहार। बिहार में सत्संग मंदिर इतना बना कि उस प्रांत का नाम बिहार हो गया। तो वही अनाथ पिंडिक सोचने लगे कि हम अपने भगवान बुद्ध के लिए एक मंदिर बनाएंगे, महाविहार बनाएंगे। एक राजा थे, उनका बगीचा बहुत सुंदर। राजा के पास गए, कहा महाराज आपका बगीचा बहुत सुंदर है, यदि वह बगीचा अब दे दे तो हम अपने गुरु के लिए सत्संग मंदिर बनाएंगे। राजा ने कहा कि सुनो, तुम हमारे बगीचे में असरफी बिछा दोगे तभी तुमको हम अपना बगीचा नहीं देंगे। अनाथ पिंडिक ने कहा तो अब तो आप दाम लगा दिए। आए घर और जब असरफी बिछाने लगे, आधा बगीचा असरफी बिछा दिए। नौकरों ने जाके राजा से कहा कि उस सेठ तो ऐसे है कि आधा बगीचा असरफी बिछा चुके। राजा का आश्चर्य हुआ कि कौन ऐसा गुरु है इसका कि इतना त्याग कर रहा। आए राजा, कहा देखो तुमको अपने गुरु पर इतनी श्रद्धा है तो आधा बगीचा हम तुमको ऐसे मंगनीय दे देंगे। अनाथ पिंडिक ने कहा तो महाराज तब आप ही के नाम से उस सत्संग मंदिर का निर्माण होगा। राजा का नाम था जेत कुमार। तो जब सत्संग मंदिर बनाए तो उसका नाम रखे जेतवन महाविहार, जिसमें उस महाविहार में जानते हैं कितना खर्च, आज से 8,000 वर्ष 54 करोड़ खर्च हुआ था। अभी कितना होगा? अपने देश में लोग क्या क्या किए हैं। 4 महीना तक 16,000 शिष्यों के साथ वो जेतवन महाविहार में भगवान बुद्ध ध्यान करते थे। और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐ भिक्षु उठो जागो, ध्यान कर सचेत हो। और ध्यान करने का प्रभाव देखिए कि बड़े बड़े राजकुमार सब उनके शिष्य होने लगे। एक बार वो पहुंच गए कपिल वस्तु के नजदीक जहां उनकी जन्मभूमि थी। और उनके भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे, उनका नाम था नंद। तो भगवान बुद्ध जो नजदीक गए तो नंद के मन में हुआ कि भगवान तो असल में यदि वो रहते घर में अभी तो राजा तो वही होते, लेकिन उनका राज हम भोग रहे हैं तो कम से कम जाके दर्शन तो करो। तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो भगवान बुद्ध आए हैं, वो तो हमारे बड़े भाई हैं, तो कम से कम हम दर्शन करके आते हैं। उनकी स्त्री ने कहा कि देखिए आप जा रहे हैं लेकिन हमको नहीं भूलिएगा। कहा तुम पगली है, अरे हम जाएंगे प्रणाम करके चले आवेंगे। तो वो कहती है सो हम ये आपसे कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि हमको नहीं भूलिएगा। कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। वो गए
अब भगवान बुद्ध के नज़दीक प्रणाम करके बैठे। इतना बढ़िया उपदेश हो रहा था भगवान बुद्ध का कि बस स्त्री को भूल गए, बाबाजी बन गए। बाबाजी बन गए और जब ध्यान में बैठते थे तो ध्यान में वही स्त्री याद आवे कि हमको भूलिएगा नहीं। होते होते मन उचट गया। भिक्षुओं को कहा, भाई देखिए अब हम चले जाएंगे घर, हमारा मन नहीं लगता। हम आ रहे थे तो मेरी पत्नी बड़ी आतुर होके बोली थी कि हमको भूलिएगा नहीं। तो ध्यान में बैठते हैं तो वही याद आती है, इसलिए हम अब घर वापस हो जाएंगे। भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से कहा कि नंद घर वापस होना चाहता है। भगवान बुद्ध बुलाए, कहा कि नंद तुम घर क्यों जाना चाहते? कहा भगवान जब आपके दर्शन के लिए हम आ रहे थे तो मेरी पत्नी बहुत आतुर होके बोली थी कि हमको भूलिएगा नहीं। तो जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो वही याद आती, इसलिए मैं वापस हो जाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो, चलो मेरे साथ। देखिए योग में ध्यान में कितना बल होता है। भगवान बुद्ध नंद को साथ लेकर इंद्रपुरी गए। देवताओं के राजा इंद्र के दरबार में पहुंचे। भगवान बुद्ध बैठे, नंद भी बगल में बैठ गया। और वहां इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नाच हो रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि नंद ये अप्सराओं को तुम देखते हो? कहाँ भगवान? का देखो ये अप्सराएं जितनी सुंदरी हैं, क्या तुम्हारी पत्नी इससे भी बेसी सुंदरी है? नंद ने कहा भगवान इन अप्सराओं के जो चरण में सुंदरता है सो तो उसको मुंह में नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो यदि तुम 1 वर्ष मेरे साथ बैठकर ध्यान करो तो जितनी अप्सरा कहोगे तुमको मैं दिला दूंगा। कहाँ भगवान आए और ध्यान में बैठने लगे। अब बैठते बैठते 1 वर्ष में जब वर्ष पूरा होता है भगवान बुद्ध बुलाते हैं कि नंद गए, कहा कि सुनो वर्ष पूरा हो गया, तुम तो अप्सरा चाहते हो ना, तो कैठ अप्सरा चाहिए, चलो तुम। कहा भगवान अप्सरा हम जो 1 वर्ष ध्यान में बैठे अब तो हम इतनी चीज देखते हैं, इतनी सुंदरियों को देखते हैं, वहाँ इंद्र के अप्सराओं के पास में क्या होगी? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतर ध्यान में यही होता है। जो संसार में जितनी चीज देख करके लोग मोहित होते हैं वह मोह भंग संसार के किसी चीज से नहीं होगा। अंतर में ध्यान करेंगे संसार से मोह भंग हो जाएगा। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करेंगे, ध्यान किसको कहते हैं ये जानना चाहिए। ध्यान किसको कहते हैं? जोगियों ने कहा ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान को ध्यान नहीं कहते। अरे जो हम आंख से रूप देखते हैं ये आंख का विषय है रूप। कान से शब्द सुनते हैं ये कान का विषय है शब्द। कान में भी छेद है और नाक में भी छेद है, लेकिन कान बंद करके नाक से सुन सकते हैं, और नाक बंद कर दीजिए कान से सुगंध ले सकते हैं। तो कान एक इंद्रिय का विषय एक ही है। कान का विषय है शब्द
नाक का विषय है गंध, जिह्वा का विषय है रस, चमड़े का विषय है स्पर्श, आँख का विषय है रूप। ये पांचों विषयों में कौन है दुनिया में जिसका मन नहीं फंस जाता है? ये पांचों से छूटने का कोई दवा बतला सको उपाय है? ये पांचों विषयों से छूट जाए, इसी के लिए है ध्यान। यदि आप ध्यान में बैठेंगे, मान लीजिए आंख बंद कर दिए, केवल आंख बंद किए, वहां घोर अंधकार देखते हैं, तो संसार का कोई रूप रंग है वहां पर? केवल आंख बंद करने पर ही संसार छूट गया। और यदि गुरु युक्ति से आप ध्यान करेंगे और तब यदि वहां कुछ आप देखेंगे तो कौन भूले जाए एक एक चमत्कार। ऐसा चमत्कार देखेंगे कि संसार को भूल जाएंगे। वो अद्भुत चीज है वहां पर। यह होता है ध्यान से। तो ध्यान करने के लिए ध्यान में अभी सुने ना कि निर्विषयम मन है, लेकिन मन विषयों से कैसे हटेगा? उस जहाँ पर आप ध्यान लगाएंगे उस स्थान का नाम है ध्यानम शून्यगतम मन है। आंख बंद करने पर जो शून्य, अंधकार में शून्य है, उसमें जिनका मन घुस जाएगा तब ध्यान होता है। सारे विषयों को भूल जाएंगे। तो वहाँ क्या देखेंगे? संत लोग कहते हैं अरे वहाँ तो सुषमना प्रवेश करेंगे आप, तो सुषमना की मामूली है चीज है। सुख मन के झीना नाल से बहुत बारीक रास्ता है। और जो सुषमना प्रवेश करेंगे, अमृत की धारा बही रही, अमृत की वर्षा वहां होती है। लेकिन वैसे नहीं, मीन सूरत धार धरी, भाटा से सिरा चरी रही। मछली छोटी से छोटी मछली होती है, कितनी भी तेज धार हो, मछली उल्टी दिशा को चली जाती है। जो अपने मन को, सूरत को ध्यान में संसार से समेटकर, विषयों से समेटकर अंतर में ले जाते हैं, वे उस अमृत का पान करेंगे। वैसे नहीं, गुरु मंत्र जप, गुरु से मंत्र लेके जपिए। वैसे तो लोग रात दिन जपते रहते हैं, लेकिन गुरु मंत्र में एक सिफत है, एक गुरु मंत्र की महत्ता है। वह क्या है? गुरु जो मंत्र देते हैं उस मंत्र में गुरु की शक्ति होती है, इसलिए उसको गुरु मंत्र कहते हैं। गुरु गुरु सब जाप भूप, जितने मंत्र हैं सबका राजा है जो गुरु मंत्र देते हैं। अनुपम सुख शांति रूप, वो गुरु मंत्र ऐसा है कि शांति रूप है। उपमा में अति अनूप, दायक फल चारे, काम धर्म अर्थ मोक्ष चारों मिल सकता है यदि गुरु मंत्र ठीक से जपेंगे तो। इसलिए गुरु मंत्र जपिए, गुरु ध्यान कर गुरु का ध्यान कीजिए, गुरु सेव कर, वैसे ध्यान नहीं, गुरु की सेवा कीजिए। गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही। जो गुरु करने के लिए कहते वो कीजिए, तब गुरु की दया होगी। उस नाल का झीना जिसमें अमृत की धारा बह रही है, उसका द्वार गुरु बतलावेंगे। कहीं नहीं बतला सकते, कोई नहीं बतला सकते। पटने के एक बहुत बड़े डॉक्टर गए थे कलकत्ता। डॉक्टर साहब की बहन मुझसे कहती है
कि हमारे भाई साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं पटने के, तो थोड़ा सा सत्संग सुना दीजिए। हम कहा इतने बड़े डॉक्टर को हम क्या सुनाएंगे? तो हम इतने पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो शरीर विज्ञान पढ़े होंगे, कहा कि इसमें कोई शक है? तो हमने कहा इस शरीर में सुषमना कहाँ है? तो डॉक्टर साहब कहते हम नहीं जानते। हम देखें कितने वर्षों तक पढ़े होंगे कॉलेज में, और समूचे शरीर के नस नस को जानते हैं, और इसमें सुषमना कहाँ है सो पते नहीं। तो ये विद्या कितने विद्वान हो जाए सुषमना पर प्रवेश कर जाएंगे, सुबह सुषमना का पता भी नहीं जानते। वो गुरु बतलाते हैं सुषमन का क्या, कैसे प्रवेश करेंगे उसमें। तो कहते हैं कि कोई कठिन नहीं है, कहीं जाना नहीं है इसके लिए। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, दोनों आंखों के मध्य में सुई, अगर सुई की नोक जैसे बहुत बारीक होती है, ठीक उसी तरह से वह रास्ता सुषमना का मार्ग बारीक है। जिस दिन जो कोई प्रवेश कर जाएंगे सुषमना में, ईश्वर कृपा कहिए या गुरु की कृपा से, जिस दिन जिस समय जो को उसमें प्रवेश कर जाएंगे, क्या होगा? आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हैं तम फटे, ज्योति भरे आकाश का तुम सैर कर। अभी हम लोग पर सूरज उगा है, आकाश देख रहे हैं, लेकिन उड़ सकते हैं। और जो सुषमना में चले जाते हैं आकाश में उड़ सकते हैं, उतनी शक्ति होती है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, मकान बन रहा है, दीवार पर बैठकर देख रहे हैं, और उनकी बहन मुक्ताबाई वो भी बैठी हुई है दीवार पर, देख रहे थे कि मकान कैसा बन रहा है। और उसी समय एक पत्र आता है, उसमें लिखा हुआ है, एक जोगीराज थे, 1400 वर्ष उनकी, चांगदेव जी महाराज। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज पूछते हैं पत्रवाहक से कि भाई वो महात्मा जी आ रहे हैं मेरे पास, कौन सवार? कहा सिंह पर सवार होके, और सिंह को चलाने के लिए विषधर सांप का कोड़ा बनाया है। तो मुक्ताबाई कहती हैं कि भैया जी देखिए तो जोग दिखा रहे हैं, अभी तो जोगी हैं, थोड़ा अभी दिखाइए। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हाँ ठीक है कहती है। दीवारे को कहते हैं कि देखो बहुत बड़े जोगीराज आ रहे हैं, तो चलो स्वागत में। अब दोनों भाई बहन दीवार पर बैठे हैं, अब दीवारे आकाश में उड़ता हुआ जा रहा है। ये कौन जोग है? अपने क्या दीवार को भी उड़ा दिए। अब दोनों भाई बहन बैठे हैं, जहाँ उस सिंह पर आ रहे थे, जब वहाँ पहुँचे तो वो महात्मा जी का तो होश उड़ गया, करेगा हम तो जानवर को बस के हैं, ये तो जो निर्जीव है उसको उड़ा दिए, सजीव बना दिए। तो प्रणाम करते हैं। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि सुनिए आप बहुत दूर से आ रहे हैं, चलिए हमारे यहाँ भोजन कीजिए। कहा ठीक है, भोजन करवाए। तो चांगदेव जी महाराज कहते हैं कि हमारा सिंह है भूखा, इसको कहाँ बांधें? ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि हमारे गौशाला में। तो वो कहते हैं देखिए सिंह है भूखा, यदि हम गौशाला में बांध दें तो सिंह कितने गाय को मारकर खा जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि आपका सिंह क्या खाएगा? हमको डर है कि कहीं हमारी गैया
आपको सिंह को न खा जाए। तो वो कहा कि जब ऐसा कहते लीजिए हम बांधते हैं, गौशाला में बांध दिए सिंह। रात में आराम किए, सवेरे जब चले तो सिंह का पते नहीं। सांगदेव जी महाराज कहते हैं देखिए हमारा सिंह था भूखा, लगता है कहीं भाग गया। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं भागा नहीं है। कहता हो का हम नहीं कहते कि कहीं हमारी गैया न खा जाए। तो कोई न कोई गाय खा गई है उस सिंह को। तो हंसने लगे कि कहीं सिंह को गाय खा सकती है। कहा देखिए ना हम निकाल देते हैं। एक गैया के पीठ ठोकते हैं, कहते रे बाबा जी का सिंह दे दो। जैसे ठोकते हैं गैया छिंकती है, सिंह फूल से निकल आया। कहा बाबा लीजिए सिंह। ये कौन जोग है? यही जो सुषमना ध्यान करते हैं, जो संत किए सब में यह शक्ति आती है। उस सुषमना ध्यान का ही मत। आकाश में आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। और इतने नहीं है, प्रकाश में आकाश में सैर कर सकते हैं। शब्द अनहद जो बिना किसी बाजा के ठोकर से शब्द होता है उसको अनहद शब्द कहते हैं। वह शब्द परमात्मा का शब्द है। उस शब्द को भी आप सुनेंगे। शब्द अनहद सार में मिल, संत लोग उसको सार शब्द कहते हैं। यदि वह मिल जाए तो लहले सतपद को सही, जो परमात्मा का परम पद है वहाँ आप पहुँच जाएंगे। लाभ क्या होगा इतना करने से? दुख दर्द भव के समिटे, सारे संसार के सारे दुख समाप्त। इसलिए सतगुरु चरण से यही जरूरत है गुरु की। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। सभी संतों ने कहा कि बिना गुरु भक्ति से इस परम भेद को नहीं जान सकते। भेद यह गुप्त पाना, किसी ग्रंथ किताबों को पढ़कर थक जाएंगे, यह भेद नहीं मिलेगा, असंभव। समझ लो किसी संत से जो इसके जानकार हैं उससे इसका भेद जानिए। इसमें न नाम बदलना पड़ता है न जाति बदलने की जरूरत है। यदि मान लीजिए कि आप किन्हीं से दीक्षा लिए हैं तो उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि यह भेद बतला दिए हैं तो उत्तम है, और नहीं तो इस भेद को जरूर जानिए। बहुत लोग कहते हैं भाई कि गुरु को छोड़कर गुरु कैसे करेंगे। हम कहते हैं आप भगवान राम से बेसी हैं। भगवान राम तो दो गुरु किए थे, वशिष्ठ जी पहले गुरु, पीछे फिर विश्वामित्र। तो भगवान राम को ये ज्ञान नहीं था क्या? भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे संदीपन ऋषि, और फिर गर्ग मुनि को भी गुरु बनाए। तो गुरु मतलब ये क्या है? अभी मान लीजिए कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने गया तो पहले बाल वर्ग में पढ़ते हैं, फिर दूसरे स्कूल में गए, अपर में गए, मिडिल में गए, फिर हाई स्कूल में जाकर नाम लिखाते हैं। कितने गुरुजी के पास गए तो उसका ज्ञान बिगड़ता है कि बढ़ता है? कॉलेज में गए तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते, हाँ, पढ़ाने वाले उस विद्या के जो जानकार होते हैं उसी तरह से एक योग विद्या का जो ध्यान का जो रहस्य है इसको जरूर जानिए और इसको कीजिए तो लाभ क्या होगा? अभी आप लोग सुने कि कई योजन तक पहाड़ के समान पाप का ढेर है। उस पाप को क्षय करने के लिए दुनिया में कोई कहीं जाइएगा पाप नहीं कटेगा।
लेकिन यदि आप थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करेंगे, ध्यान में जैसे अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे तो सब पापों का क्षय हो जाएगा। ये सरल बात यह है। जैसे यहाँ से समझ लीजिए कि नागपुर तक सूखी घास बिछा दीजिए, दिया सलाई के एक काठी से यहाँ जलाइए तो उस दिया सलाई के काठी से यहाँ से वहाँ तो नागपुर तक की घास जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी? उसी तरह से ध्यान की यह शक्ति है कि थोड़ा से थोड़ा ध्यान करेंगे, इतना लाभ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नेहाभिकर्मणा सुस्ति प्रत्यवायन विदते स्वल्पमपस्यो धर्मस्यो त्रायते महत्व भयात्, कि थोड़ा से थोड़ा भी जो ध्यान करेगा वो महाभय से बच जाएगा। कभी दूसरे जोनी में नहीं जाएगा, याद रखिए, कभी नरक में नहीं जाएगा जो ध्यान को आरंभ कर देगा। अर्जुन को संशय हो गया, भगवान श्री कृष्ण कैसे कहते हैं कि भगवान आप थोड़ा ध्यान का इतना महत्व बतलाते हैं, जैसे बादल लगता है, अब तेज हवा जब चलती है तो बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी तरह से जो थोड़ा ध्यान किया तो उसकी दुर्गति होगी कि नहीं होगी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम दुर्गति कहते हो, सुनो गीता के 6 अध्याय पढ़ लीजिएगा। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान शास्त्री समा शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टु भी जायते। कहते हैं अर्जुन सुनो, जो थोड़ा भी ध्यान करके मरेगा कहाँ जाएगा? इसको अच्छी तरह से याद रखिए। थोड़ा भी ध्यान करने वाले पहले स्वर्ग जाएंगे, वर्षों विशाल सुख भोगेंगे, अब फिर जब स्वर्ग से वापस धरती पर आएंगे तो कहाँ जन्म होगा? शुचिनाम श्रीमतांगे प्रतिष्ठित और पवित्र कुल में जन्म होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह ध्यान का महत्व है, ये भगवान श्री कृष्ण जोर दे के कहते हैं, इसीलिए ध्यान की जरूरत है। हाँ, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान अभ्यास करो सदी, अरे ये कर लीजिए। यह जीवन ऐसा है कि सदा देखिए न, शुरू में बालपन में कितना सुंदर शरीर रहता है, नौजवान हो गए या फिर बूढ़े हो गए तो शरीर का परिवर्तन होता होते नाश हो जाता है। नज़र देखते देखते ही कितने लोगों को, हम लोग तो अभी देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति आज़ादी के संग्राम में महात्मा गांधी को भी जाते हम अपने नज़र से सामने देखे। महात्मा गांधी चले गए, राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चले गए, उनके बाद के राष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री गए, कितने चले गए। हम लोग अमर हैं। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जा सकते हैं, एक भक्त ने लिखा है, राजा रानी वजीर पंडित ज्ञानी सुधीर बड़े बड़े सूरवीर धरनी में समाये। रावण जब धरती पर चलता था धरती डोल जाती थी। आज रावण का पता है, जिसके धौंसे से रावण के डर से जमीनों आसमां थे कांपते, आकाश तक डुल जाता था। और आज वो रावण कहाँ पर पड़ा हुआ? हमारे बिहार की राजधानी पटने में दशहरा के अवसर पर रावण की मूर्ति बनाए थे और राम लक्ष्मण उसको तीर मार के उसको मार रहे हैं। उस समय हो गया क्या,
कि जब रावण को मार के गिराते थे तो आग से जलाते थे, लेकिन हो गई वर्षा, रावण भीज गए, तो राम लक्ष्मण उसको तो गिरा दिए, लेकिन आग कैसे लगावे? तो किरासन मिट्टी का तेल ढार के तब आग लगाए। रावण जिंदा था, ऐसा कोई कर सकते थे? आज देखिए इतना मजाक करते हैं उनके साथ में, राम कुछ बोलता है? तो ऐसे सब जब दुनिया से चले गए तो हम लोग कितने दिन तक रहने वाले हैं? याद रखिए, जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आनसार, और गुरु बिन सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारनम, कितना भी प्रकाश हो जाए लेकिन ईश्वर हैं, उनका दर्शन होता है। यदि उदर्शन करना चाहते हैं तो सच्चे सदगुरु से इसकी युक्ति जानकर साधना करनी चाहिए। यही ध्यान का महत्व है। कहते ध्यान अभ्यास करो, इस हमेशा कीजिए, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बैल, हाथी, घोड़ा, गधा, कोई भी सिंह बड़ा बलवान होता है, वो भी ध्यान नहीं कर सकता है। सुनाइएगा भी कुछ नहीं समझेगा। मनुष्य को यह ज्ञान दिया है परमात्मा ने, और उत्तम शरीर है। इसमें ध्यान कीजिए। यदि आप ध्यान की युक्ति जान करके करेंगे तो लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, परमात्मा की छवि सुंदरता है बिंदु। ज्योति मंडल धसधाई, जहाँ बिंदु को पकड़ेंगे ज्योति मंडल में आप चले जाएंगे, अंधकार से भेंट नहीं होगी। एक बार भगवान के पास में अंधकार पहुंचा। भगवान पूछते हैं तुम कैसे आ गए मेरे पास? का भगवान, हम जब भारत में रहते हैं तो सूर्य इतना पीछा करता है कि हम भारत छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं, और सूर्य वहाँ भी जाके हमारा पीछा करता है, तो हम तो बेचैन अब कहाँ जाके रहें। तो जरा आप समझा दीजिए सूर्य को कि हमारा पीछा नहीं करे। भगवान ने कहा था तुम जाओ, हम सूर्य को बुला के पूछते हैं। सूर्य को बुलाए, भगवान पूछते हैं कि देखो जी, तुम अंधकार के पीछे क्यों पड़े हो? कासो कैसे? कहा अंधकार अभी मेरे पास आया था कहने कि जब मैं भारत में रहता हूँ तो वहाँ खदेड़ता है, अमेरिका जाता तो वहाँ भी खदेड़ के भगाता है, तो ऐसा क्यों करते हो? सूर्य ने कहा भगवान, यदि हमारे सामने आप अंधकार को बुलाइए तो वो आवेगा, हम माफ़ी मांग लेंगे। सूर्य के सामने अंधकार आवेगा? उसी तरह से ध्यान करने पर जो आपको ज्ञान होगा, वहाँ अज्ञानता अंधकार से भेंट नहीं होगी। अंधकार में ही अज्ञानता है। इसलिए यही है बिंदु छवि की, ज्योति मंडल धसधाई हो। और यदि ठीक से ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे, राम नाम धुन सतधुन सारा, जो नाम परमात्मा का नाम सब जगह है, सबके अंदर में है, वह भी आपको मिलेगा। तो जो उस नाम का भजन करते हैं, आवागमन नसाई, आवागमन खत्म हो जाए। वैसे नहीं होगा। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाई। जो गुरु भक्ति करते हैं, साधु की सेवा करते हैं, अर्थात सत्संग करते हैं, वे इसके भेद को जानते हैं। तो इसीलिए ज्योति बिंदु जब ध्यान करेंगे तो वो प्रकाश मिलेगा। बिंदु, प्रकाश में बिंदु, चंद्र, सूर्य पर चंद्रमा को भी देखेंगे, सूर्य पर एक हो, आत्म अनुभव, आत्मा का अनुभव होगा। कैसे? जो अति सिमट रहे सुख मन में। याद रखिए, सुषमना हम लोग के अंदर में जो है, जो अपने मन को, दृष्टि को
सूरत को समेट कर सुषमनम लाते हैं, ताको परे जनाई। वही इस चीज को जान, जितनी बात सुने, यदि इसको जानना चाहते हैं केवल सुषमना प्रवेश कीजिए, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी बात आप जानते हैं। संसार में क्या हो रहा है, खेल